बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव 2026 के उम्मीदवारों की सूची जारी की। राज्यसभा चुनाव 2026 5 राज्यों के लिए उम्मीदवारों के नाम घोषित। मध्य प्रदेश से तरुण चुग को राज्यसभा टिकट, राजस्थान से डॉक्टर सतीश पुनिया और अलका गुज्जर को टिकट, अरुणाचल से ताई टागक, मणिपुर से ए शारदा देवी उम्मीदवार घोषित। ओडिशा उपचुनाव के लिए देवाशीष सामंतराय को बीजेपी ने बनाया उम्मीदवार। और ये बड़ी खबर, बीजेपी ने घोषित किए अपने उम्मीदवार। जैसा कि आप देख सकते हैं, बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव 2026 के उम्मीदवारों की सूची जारी की। 5 राज्यों के नाम शामिल। आपको बता दें, मध्य प्रदेश से तरुण चुग को राज्यसभा टिकट, राजस्थान से डॉक्टर सतीश पुनिया और अलका गुज्जर को टिकट, अरुणाचल से ताई टागक, मणिपुर से शारदा देवी उम्मीदवार और ओडिशा उपचुनाव के लिए देवाशीष सामंतराय को बीजेपी ने बनाया उम्मीदवार। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रिया राय हमारे साथ जुड़ चुकी है। रिया, बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव 2026 वार की उम्मीदवारों की सूची जारी की है, क्या जानकारी निकल कर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने साल 2026 के राज्यसभा चुनाव के लिए खासकर काफी विशेष नामों को लेकर इस समय अपनी रणनीति तय की है और इन नामों में कई ऐसे दिग्गज चेहरे हैं जो कि राज्यसभा में एक बड़े स्तर पर जो अपनी सीट है उस पर कहीं ना कहीं पर एक अच्छा दाव खेल सकते हैं। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए कई ऐसे नाम भी हैं जो कि जनता के बीच भी काफी समय से रहे हैं और राजनीतिक गलियारों की अगर बात करें तो उसमें भी उनके नामों को लेकर काफी विस्तृत चर्चा रही है। हालांकि इस बार पार्टी ने कई राज्यों में बड़े जो संगठनात्मक फेरबदल है उसको लेकर भी संकेत दिए हैं। हाईकमान ने अपने जितने भी अनुभवी चेहरे हैं और साथ ही साथ में क्षेत्रीय क्षेत्र को यानी कि क्षेत्र से जुड़े दांव पेच को जो जानता है उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए इन नामों की घोषणा की गई है। अगर हम नाम की बात करें तो देखिए प्रदेश के नाम में और उम्मीदवारों के जो नाम है टोटल 10 नाम सामने आ रहे हैं, जिनमें अरुणाचल प्रदेश से ताई तागाक और उसी के अलावा गुजरात से राजू भाई शुक्ला, 2 नाम गुजरात से दिए गए हैं जिनमें मुकेश भाई राठवा और राजू भाई शुक्ला का नाम दिया गया है गुजरात से और उसी के साथ साथ में मानसिंह परमार। और मध्य प्रदेश से अगर बात करेंगे तो 2 नाम सामने आ रहे हैं जिसमें तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल पर दाव खेला गया है। साथ ही साथ में मणिपुर से ए शारदा देवी और राजस्थान से डॉक्टर अलका गुज्जर और इसके अलावा सतीश पुनिया भी इनके नाम शामिल हैं। हालांकि उड़ीसा को लेकर भी जिस तरह से प्रदेश का नाम जारी किया गया है तो उसमें उम्मीदवार का नाम देवाशीष सामंत राय है। हालांकि अगर हम देखिए गुजरात की बात करें और उड़ीसा के लिए की अगर बात करें तो ये एक खास रणनीति बताई जा रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि राजू भाई शुक्ला और मुकेश भाई राठवा और जो मानसिक प्रमार है इन पर पार्टी ने भरोसा जताया है और ये कहा जा रहा है क्योंकि ये आदिवासी और क्षेत्रीय समीकरण को साधने की पूरी कोशिश जो है वो अपनी दाव पेच पर लगा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पर इनके नाम का जो जिक्र है वो भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से लाभदायी साबित होगा, तो इसीलिए इनके नाम की अर्जी को तय किया गया है। और इसके अलावा अगर हम इस राज्यसभा चुनाव की बात करें तो कहीं ना कहीं पर ये विधायकों की संख्या के बल पर निर्भर करता है और ऐसे में जब 18 जून को यानी कि जो आने वाली 18 जून है उसमें जब चुनाव होंगे 24 सीटों पर तो राज्यसभा चुनाव से जो मौजूदा विधानसभा का संख्या बल है वो भी कहीं ना कहीं पर जीत पर निर्भर करता है और इस चुनाव में विधायकों की जो संख्या है वो बड़े पैमाने पर ये फैसला करेगी कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के लिए जो समीकरण तैयार करके चेहरे उतारे गए हैं वो कितने ज्यादा लाभदायी साबित होने वाले हैं। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि गुजरात हो, राजस्थान हो या फिर मध्य प्रदेश या फिर इसके अलावा जिस तरह से और भी जगह हैं अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, राजस्थान, जिस तरह से अभी हाईकमान ने
नए चेहरों पर और खासकर उन चेहरों पर दाव खेला है जो कि क्षेत्रीय समीकरण से भी जुड़े हुए हैं और राजनीति में एक अपनी अलग छवि के लिए पहचाने जाते हैं। तो वो इस राज्यसभा चुनाव में कहीं ना कहीं पर एक बढ़त के साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए काम आएंगे। तो अब ये देखना होगा कि आगामी जो चुनाव राज्यसभा के है उसमें पार्टी किस तरह से अपनी जीत को दर्ज करती है और भारतीय जनता पार्टी का जो समीकरण इस वक्त अपनी बढ़ोतरी को लेकर है उस पर वो कितनी खरी उतर पाती है। ठीक है रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।